नमस्कार, स्वागत है आपका धार्मिक लोक में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक स्मशान घाट, चारों तरफ सन्नाटा, जलती हुई चिता और परिवार के लोग नम आंखों से खड़े हैं। और तभी एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि आखिर चिता को अग्नि हमेशा पुरुष ही क्यों देते हैं? क्या महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं होती? क्या ये भगवान का बनाया हुआ कोई नियम है, या फिर सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा जिसे लोगों ने बिना समझे स्वीकार कर लिया? दोस्तों, आज इंटरनेट पर इस विषय को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन हर दावा सच नहीं होता। भारत में अलग अलग समुदायों, क्षेत्रों और परिवारों की परंपराएं अलग हो सकती है। आज हम इतिहास, धर्म, समाज और आधुनिक समय के संदर्भ में इस विषय को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम उस सबसे बड़े भ्रम का जवाब देंगे जिसे आज भी लाखों लोग सच मानते आ रहे हैं। सनातन परंपरा में ये कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, शरीर नष्ट होता है परंतु आत्मा नहीं। इसीलिए अंतिम संस्कार केवल शरीर को जलाना की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मृत व्यक्ति के प्रति अंतिम सम्मान और कर्तव्य माना जाता है। इसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है। इसी कारण की वजह से अग्नि को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, यदि अग्नि इतनी पवित्र होती है तो महिलाओं को इससे जोड़ा क्यों नहीं जाता? यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म में महिलाओं के लिए मुखाग्नि देना वर्जित है, लेकिन जब अलग अलग धार्मिक परंपरा और विधानों की व्याख्या को देखा जाता है तो एक ऐसा उत्तर मिलता है। भारत में एक ही विषय पर कई परंपराएं साथ साथ चली हैं। कई परिवारों में सबसे बड़ा पुत्र अंतिम संस्कार करता है और कई सबसे निकट संबंधी। और आज अनेक परिवारों में पुत्री भी अपने माता पिता को मुखाग्नि दे सकती है। इसीलिए ये कहना कि हर जगह महिलाओं को पूरी तरह मना किया गया है, ये सही नहीं होगा। अब बात करते हैं इतिहास की। सदियों पहले स्मशान गांवों से दूर हुआ करते थे। रास्ते कठिन थे, जंगलों से होकर जाना पड़ता था, रात में भी अंतिम संस्कार होते थे। ऐसे समय में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा कारण माना जाता था। इसके अलावा परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियां भी पुरुषों के हिस्से में अधिक मानी जाती थी। धीरे धीरे यही व्यवस्था परंपरा में बदल गई और आने वाली पीढ़ियों ने इसे एक नियम समझ लिया। कुछ लोग एक और भी कारण बताते हैं। स्मशान का वातावरण अत्यंत ही भावुक होता है। करीबी व्यक्ति की मृत्यु के बाद स्वयं को संभालना बहुत ही कठिन हो जाता है। पुराने समय में ये माना जाता था कि परिवार में कुछ लोग घर पर रहकर शोक संतप्त सदस्यों और बच्चों अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। हालांकि ये एक सामाजिक सोच थी, कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसे हर जगह समान रूप से लागू माना जाता हो। समय अब बदल चुका है। आज भारत के अनेक शहरों में और गांवों में बेटियों को अपने माता पिता का संस्कार करने की अनुमति भी है। कई परिवारों का ये भी मानना है कि कई अंतिम कर्तव्य निभाने का अधिकार केवल बेटे का ही नहीं है, बल्कि उस संतान का भी है जिसे अपने माता पिता का साथ निभाया हो। कई धार्मिक विधान भी परिस्थितियों के अनुसार इसे स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि आज समाज में इस विषय पर पहले ही तुलना की जाती है और सब एक चर्चा का विषय बन चुका है। अब सवाल ये आता है कि क्या महिलाओं द्वारा चिता को अग्नि देना धर्म के विरुद्ध है? इसका एक ही सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। भारत में अलग अलग संप्रदाय, परंपरा और स्थानीय रीति रिवाज हैं। कई परिवार आज भी पारंपरिक व्यवस्था का पालन करते हैं। कई परिवार बेटियों को ये अधिकार देते हैं। इसीलिए किसी एक प्रथा को पूरे धर्म का अंतिम नियम बताना भी उचित नहीं होता। दोस्तों, हर परंपरा के पीछे
कोई न कोई ऐतिहासिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारण होता है। समय के साथ समाज बदलता है और कई परंपराओं की व्याख्या भी बदलती है। इस विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों की धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करें और किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके बारे में विश्वसनीय विचार कल्पना कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में भी ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं होता जिसमें कि ये पूरी तरह स्पष्ट रीत से मना किया गया हो कि महिलाएं चिता को अग्नि दे सकती है या नहीं दे सकती। सबसे पहले आज का हमारा, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही इतिहास, धर्म और परंपरा से जुड़े विषयों पर संतुलित और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। दोस्तों, हम हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसे ही धार्मिक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। अगर आज आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आने वाले हर वीडियो की माहिती आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।